मैं हूं एडवोकेट सुनीता शर्मा और आज जिस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं वो अपने आप में बहुत गंभीर है। यानी हमारे देश के अन्नदाता किसान जो अपने ही अधिकार और अपने ही हक के लिए पिछले 2.5 साल से अलग अलग जगहों पे कई तरीके के धरने, प्रदर्शन और कई सारी ऐसी मांगे कर रहे हैं जो उनके ही बेसिक अधिकारों की बात करती है। फिर भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा टाइम टाइम पर केवल उन्हें आश्वासन दिया जाता है। उस आश्वासन की पूर्ति के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जब किसानों के द्वारा 2020 और 21 में प्रदर्शन किया गया था 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए, उस टाइम श्री मोदी जी ने आश्वासन दिया था कि इन तीनों कानूनों को वापस ले लिया गया है। बट अब तक 2024 फरवरी का महीना आ गया है, कोई लिखित में ना तो राजपत्र आया है और ना ही कोई ऑर्डर या ऑर्डिनेंस आया है, ना ही हमारे लोकसभा की तरफ से और ना ही प्रधानमंत्री की तरफ से कि उन 3 काले कानूनों को वापस लिया भी गया है या नहीं। इसी का विरोध जताने के लिए किसान पिछले 10 दिनों से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश बॉर्डरों पे आके जमा हो गए हैं, जिससे कि वो अपने लिए किए गए वादे की पूर्ति का एक सबूत ले सके। और ये जो 3 कानून थे, उन कानूनों में बेसिकली बताया गया था किसान उत्पादन और व्यापार के बारे में, वाणिज्य संवर्धन और सुविधा के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट MSP के बारे में, यानी मैक्सिमम। बट समस्या पैदा हो जाती है जब धरना और प्रदर्शन उग्र रूप धारण कर लेता है। ये उग्र रूप धारण करने के बाद गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और दिल्ली के आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को बहुत असुविधा हो रही है, क्योंकि किसानों के द्वारा जो जमाव लगाया जा रहा है उसके कारण ट्रैफिक बढ़ रहा है, आवाजाही रुक रही है और कहीं ना कहीं शांति भंग हो रही है, जिसके एवज में दिल्ली पुलिस द्वारा पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। यानी 4 लोगों से ज़्यादा आप इकट्ठा होकर ना तो कोई धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ना ही बातचीत करते हैं। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जेल में भी डाला जा सकता है और आप पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें धरना प्रदर्शन को लेकर, तो आपके पास पूरी तरीके से गारंटी है, और ये गारंटी आपको देता है फंडामेंटल राइट सेक्शन 21। यानी कि आपको अपनी व्यक्ति, यानी आप कोई भी व्यक्ति हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, आप या कहीं भी रहते हैं, अगर आप भारत के वासी हैं तो पूरे देश में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप अपनी बात को बोल सकते हैं। और अगर आपको सरकार की या किसी भी पॉलिसी से कोई प्रॉब्लम है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। पर विरोध में आप ना ही कोई हथियार ला सकते हैं, ना ही कोई ऐसा वस्तु इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे किसी और को खतरा हो। यानी आप शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किसी भी सार्वजनिक स्थान पे कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो कर। लेकिन इस बार किसानों ने अपने साथ ट्रैक्टर, ट्रॉली, राशन भी लेकर आने की ये जो प्लान बनाया है, यानी पिछली बार की तरह इस बार किसानों का प्लान लंबे समय तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे धरना देना है, ताकि इसके द्वारा वह अपना विरोध सरकार के लिए प्रदर्शित कर सके। बट इस आंदोलन से दिल्ली वासियों को और कहीं ना कहीं दिल्ली के आसपास रहने वाले आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ये किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा संगठित किया गया है और इसे नाम दिया गया है दिल्ली चलो मोर्चा। यानी ये मोर्चा तब तक चलता रहेगा जब तक किसानों की जो बेसिक मांगे हैं, यानी 3 का जो कानून वापस लिए गए हैं, उसका लिखित में कोई ना कोई आश्वासन दिया जाए। देखिए, इस आंदोलन में किसका भला होगा और किसका बुरा होगा ये आप या मैं अभी नहीं जान सकते। बट बिल्कुल जो किसानों के साथ पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बर्ताव किया जा रहा है, यानी आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, उनको मारा और पीटा जा रहा है। और कई जगह पे आपने देखा होगा बहुत सारे बुजुर्ग किसानों को धक्का दिया गया है, जो लेडीज उनके साथ है उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, जो अपने आप में एक तरीके का अवर्तनीय चीज है, यानी जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो किसान अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से कह सकते हैं, प्रशासन बैठकर कमेटी बिठा सकता है, और आपका इस बारे में क्या सुझाव है आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एडवोकेट सुनीता शर्मा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।